Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we are going to start our new exercise 5.3. पहले हम इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी काम को करने की कितनी ज्यादा चांसेस हैं, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, उसकी संभावना फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपने अपने घर में कोई स्विच ऑन करा, आपको नहीं पता वो स्विच लाइट का है या नहीं है। आपने स्विच ऑन करा तो लाइट ऑन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों चांसेस हैं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी है। आपने एक कॉइन को टॉस करा, आपका हेड आ सकता है, आपका टेल आ सकता है, दोनों चीजों में से कोई सी भी आंसर आ सकता है। दैट इज प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। लूडो आप लोग खेलते हैं, लूडो खेलने में आपने डाइस को रोटेट करा, आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी वहां पर भी आपकी अप्लाई होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांस या टोटल चांस। फेवरेबल आउटकम का मीनिंग क्या है? फेवरेबल का आउटकम का मीनिंग है कि जिस भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो इवेंट कितने टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं। और टोटल क्या है? हमने टोटल कितनी बार वो काम करा, वो हमारा चांस हो जाता है। जैसे सपोज हमने एक डाइस रोटेट करी 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स डाइस रोटेट करने में हमारे फॉलोइंग आउटकम आए 1 2 1 4 5 6 6 1 3 एंड 2। ये हमारे फॉलोइंग आउटकम्स आए। हमने डाइस कितनी बार रोटेट करी? 10 टाइम्स। तो हमारे टोटल चांस कितने हो गए? हमारे टोटल चांस हो गए 10। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सपोज 6 की फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, जब हम 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे फेवरेबल आउटकम कितना है। दैट मीन्स 6 कितने टाइम्स आ रहा है। तो 6 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन 10। 10 क्यों आया? क्योंकि टोटल चांस हमारी 10 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 5। सपोज मैं इसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं 1 की, तो 1 मेरा कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है, और अपॉन टोटल चांस 10, यही मेरा आंसर रह जाएगा। सपोज इसी क्वेश्चन में मैं आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं। आप हमसे कहते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए 3 की, तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 इज कमिंग ओनली 1 टाइम अपॉन 10। तो 1 अपॉन 10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। इसी में हमारा एक वर्ड जो अभी हमने बोला, आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो अगर आपसे कोई पूछे आउटकम क्या होता है, आउटकम का मीनिंग होता है कि कोई इवेंट्स में क्या वैल्यू कितनी बार आ रही है। दैट इज नोन एज आउटकम। अगर कोई आपसे कहे ये प्रोबेबिलिटी, आपने डाइस उछाला है, डाइस उछालने पर आपके पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं डाइस में? 1 2 3 4 5 6। ये 6 हमारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं डाइस के केस में। अगर कोई आपसे कहे हम एक कॉइन उछाल रहे हैं, एक कॉइन को उछालने पर पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है? तो कॉइन उछालने पर या तो हमारा हेड आ सकता है या फिर हमारा टेल आ सकता है। दीज आर पॉसिबल आउटकम व्हेन वी टॉस ए कॉइन। अगर हम 2 कॉइन उछालें एक साथ, तो हमारे पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं? दोनों हेड आ सकते हैं। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों टेल आ सकते हैं। दीज आर पॉसिबल आउटकम। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से इवेंट्स को कर रहे हैं और वो उसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। कुछ और बातें देखिए।
अगर कोई श्योर इवेंट है, श्योर मतलब आपको पता है कि ये इवेंट होना ही होना है, जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, आपको मालूम है कि सन जो है ईस्ट में से निकलता है, तो उसको श्योर इवेंट है। तो श्योर इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, दैट विल ऑलवेज कम 1, ठीक है। और अगर कोई श्योर इवेंट नहीं है, दैट मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर आप इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो हमेशा आती है 0। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम आपको बता देंगे। अभी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट देखिए। एक स्पिनिंग व्हील आपको दे रखा है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है, A, B, C, D ये लिखे हुए हैं। उसने कहा है लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप करें तो आपके आउटकम क्या होंगे। तो पॉसिबल आउटकम, इस केस में पॉसिबल आउटकम क्या होगा, पॉसिबल आउटकम होगा A आ सकता है आपका B आ सकता है, C, D, ये 4 केस आपके पॉसिबल आउटकम होंगे। अब आप कहेंगे कि सर A तो 2 बार है, तो 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि A एक ही वैल्यू है, चाहे वो 2 बार है चाहे वो 3 बार है, बट हम उसको एक बार कंसीडर करेंगे पॉसिबल आउटकम में। बट अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तब ये वैल्यू पॉसिबल आउटकम एक ही निकाली जाएगी जो 2 बार हो जाएगी, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखें, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन। हमें क्या करना है, 2 कॉइन उछालने हैं, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। आपने 2 कॉइन्स टॉस करे। जब आप टॉस करेंगे आपके दोनों हेड आ सकते हैं, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या आपके दोनों टेल आ सकते हैं। तो दीज आर योर पॉसिबल आउटकम, क्लियर, these are your possible outcome. Now question number 2. Question number 2 है, when a die is thrown, जब हमने एक डाई फेंकी, list the outcome of an event of getting, जो इवेंट्स वहां लिखे हुए हैं उसके आपको आउटकम लिखने हैं। तो tossing of a die, एक डाई को उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ये क्या है, हमारे पॉसिबल आउटकम है। बट वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने का आउटकम बताओ। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसके अंदर, प्राइम नंबर हैं 2, 3 एंड 5। दीज आर पॉसिबल आउटकम ऑफ प्राइम नंबर, ठीक। सेकंड पार्ट है नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना होने के पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, प्राइम नंबर ना होने के पॉसिबल आउटकम है 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 4 प्राइम नंबर नहीं है, एंड 6 प्राइम नंबर नहीं है। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, सी पार्ट देखिए, ये ए पार्ट है, दिस वन बी पार्ट, दिस सी पार्ट। ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, ए नंबर ग्रेटर देन 5 से बड़ा नंबर। तो इसका पॉसिबल आउटकम क्या है, 5 से बड़ा केवल एक ही नंबर है हमारे पास, और वो कौन सा नंबर है, 6। तो इसका आउटकम हुआ हमारा 6। इसी का डी पार्ट देखें, क्या है डी पार्ट में, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपके पॉसिबल आउटकम क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। उसने कहा है 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 तक हमारा आंसर आ सकता है। दैट आर पॉसिबल आउटकम ऑफ डी पार्ट, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है।
तो प्रोबेबिलिटी किस क्वेश्चन में कैसे फाइंड करनी है, देखिए, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में जो ये पॉइंटर है, आपने इसको रोटेट करा, इसको रोटेट करके ये डी पॉइंट पर आ जाए, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारा क्या है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। फेवरेबल आउटकम, अब डी आपके व्हील में कितनी बार दिया हुआ है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, डी की, तो आपको डी का ही फेवरेबल आउटकम देखना है। तो डी कितनी बार है आपके पास, 1 टाइम्स, तो आपने लिखा 1, और टोटल चांस कितने हो रहे हैं आपके, टोटल चांस हो रहे हैं आपके 5, क्योंकि ए आपको 2 टाइम्स गिवन है। तो ए 2, 3, 4 एंड 5 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या आया, 1/5। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स कौन से होते हैं, ताश। आप में बहुत से बच्चों ने खेले होंगे, देखे होंगे, घर में, आपके घर में भी होंगे। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर आपको एन एस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी किसको बतानी है आपको, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। एस क्या होता है, एस मीन्स इक्का, जिसके अंदर ये ए वाला साइन बना होता है। तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगेन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। अब हमारे उस पैक में, उस गड्डी में 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं, एस होते हैं 4, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, कार्ड्स होते हैं 52। दोनों को रिड्यूस करिए, हमारा आंसर आएगा 1/13। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। क्या कह रहा है सी पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एप्पल इन दिस फिगर। ये जो आपको फिगर दी हुई है, इस फिगर में आपको एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एप्पल, एप्पल की प्रॉपर्टी कितनी है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। फेवरेबल आउटकम कितना है, एप्पल कितनी बार दे रखा है आपको, रेड एप्पल। कौन सा पूछा है, रेड एप्पल पूछा है आपसे, ए रेड एप्पल। ये सब एप्पल हैं, तो रेड एप्पल कितने टाइम्स दे रखे हैं, आर बने हुए हैं, रेड एप्पल हैं 4 टाइम्स। और टोटल कितने एप्पल्स आपको गिवन है, टोटल एप्पल्स गिवन आपको 7। तो फेवरेबल आउटकम 4, टोटल चांस 7। आवर आंसर इज 4/7। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन ए 10 सेपरेट स्लिप्स। ये नंबर आपने 10 सेपरेट स्लिप में लिखे। अब kept in a box and mixed well, one slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। फॉर्मूला आप फुल फॉर्म में नोट करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में नोट नहीं करेंगे। अब 6 फेवरेबल आउटकम मतलब 6 हमारा कितनी बार आया, 6 हमारा आया 1 टाइम्स, और टोटल कितने चांस है हमारे 10। तो आवर आंसर इज 1/10। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। ए नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। Now we will find probability of a number less than 6। 6 से छोटे नंबर की प्रोबेबिलिटी
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। फेवरेबल आउटकम का मतलब 6 से छोटे कितने नंबर है हमारे पास? 5, और टोटल चांस कितनी है? 10। तो अवर आंसर इज 1/2। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ए नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़े। तो 6 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं? 7, 8, 9 एंड 10। ये 4 नंबर हैं जो हमारे 6 से बड़े हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 6। फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। फेवरेबल आउटकम कितना है? 6 से बड़े कितने नंबर हैं? 4, और टोटल चांस कितनी है? 10। तो अवर आंसर इज 2/5। इट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सारे आपके 1 डिजिट नंबर हैं। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। फेवरेबल आउटकम मीन्स कितने नंबर हैं 1 डिजिट में? 9, और टोटल कितने नंबर हैं? 10। तो योर आंसर इज 9/10। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर कितने दे रखे हैं आपको? ग्रीन सेक्टर दिए हैं उसने आपको 3। ब्लू सेक्टर कितने दिए हैं उसने आपको? 1। रेड सेक्टर आपको गिवन है 1। तो टोटल कितने सेक्टर हैं आपके पास? टोटल सेक्टर हैं आपके पास 5। क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। नाउ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस। कितना है भाई? ग्रीन सेक्टर कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। टोटल चांस क्या है आपकी? टोटल चांस है 5। तो योर आंसर इज 3/5। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर फेवरेबल आउटकम टोटल चांस। नॉन ब्लू का मतलब क्या है? ब्लू नहीं होना चाहिए। ब्लू नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है। तो क्या क्या हुआ भाई? फेवरेबल आउटकम में हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई? 3 ग्रीन आ गए, 1 रेड आ गया। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 4, और टोटल चांस हो गई 5। दैट मीन्स अवर आंसर इज 4/5। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको इवेंट्स दे रखे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। व्हेन ए डाई इज थ्रोन। तो पॉसिबल आउटकम, ये पॉसिबल आउटकम है जब हम डाइस को रोटेट करते हैं, थ्रो करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे टोटल आउटकम है। अब इसमें उसने क्या क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं आपके? प्राइम नंबर हैं 2, 3 एंड 5। दैट मीन्स कितने प्राइम नंबर हैं आपके? 3 प्राइम नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, फेवरेबल आउटकम टोटल चांस अपॉन में फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3,
टोटल चांस कितने हैं 6. योर आंसर इज 1/2. सेकेंड पार्ट देखेंगे. सेकेंड पार्ट में उसने आपसे पूछा है नॉट ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो नॉट प्राइम नंबर. प्राइम नंबर नहीं है. वो कौन कौन से नंबर हैं? 1, 4 एंड 6. ये आपके प्राइम नंबर नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर विच इज नॉट प्राइम, जो कि प्राइम नहीं है. अगेन आपका फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. फेवरेबल आउटकम आपके 3 नंबर्स हैं, टोटल चांस आपकी 6 हैं. आपका आंसर अगेन आएगा 1/2. थर्ड पार्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का. क्या है थर्ड पार्ट में? ए नंबर ग्रेटर देन 5. नंबर ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा कौन सा नंबर है? केवल एक ही नंबर है, दैट इज 6. तो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 5. फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस 1/6. योर आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए. तो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो कौन कौन से नंबर हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल चांस. फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके? 5. टोटल चांस कितनी हैं? 6. एंड योर आंसर इज 5/6. तो दिस एक्सरसाइज हैज बीन ओवर. Now you have to revise this exercise. I have done all the question of this exercise. ठीक है, तो आप सब बच्चे इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे. बहुत इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ठीक है, इस चैप्टर को आप पढ़िएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को.